अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइज़ा वसीम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी अवेलेबिलिटी टैक्टिक्स की, और हमने ये बात की थी कि अवेलेबिलिटी में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं, अपने फॉल्ट एंड फेलियर को रिपेयर करते हैं, रिकवर करते हैं एंड प्रिवेंट करते हैं। इस वीडियो में हम जिन अप्रोचेस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉल्ट डिटेक्शन से रिलेटेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड पिंग, व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड इको, हार्ट बीट, एक्सेप्शन। फॉल्ट डिटेक्शन का जो ये पार्ट है वो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। देन हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे रिपेयर के हवाले से, और रिकवरी और प्रिवेंशन के हवाले से सेपरेट वीडियोस क्रिएट करेंगे। आज की इस वीडियो में जस्ट हम फॉल्ट डिटेक्शन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड पिंग, इको, हार्ट बीट एंड एक्सेप्शन। देखो, हमारे पास सिस्टम में अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि सिस्टम शुड ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर द यूज़र। सिस्टम की सभी फंक्शनैलिटीज़ हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए ताकि यूज़र को जब भी उसकी नीड हो वो उसको यूज़ कर सके। अच्छा, अब सिस्टम में ये डिटेक्ट करने के लिए कि सिस्टम में फॉल्ट अवेलेबल है या नहीं, उसके लिए हम लोग 3 टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं। 3 टैक्टिक्स कौन से हैं? इको, जिसको पिंग भी कहा जाता है, हार्ट बीट एंड एक्सेप्शन। अच्छा, पहले हम बात करते हैं इको की। इको और पिंग की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगी। इंटरनेट पे सर्च करोगे बहुत बड़ी बड़ी डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगी। अब उसको रीड करना, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए आसान नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको देखो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी, डिस्क्रिप्शन भी दिखा रही हूँ, लेकिन आपको इस अंदाज में बताऊंगी कि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। देखो, इको और पिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके सिस्टम में एक कंपोनेंट क्या करता है, पिंग सेंड करता है किसी दूसरे कंपोनेंट को, ये चेक करने के लिए कि आइदर उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। फॉल्ट डिटेक्शन के लिए ये टैक्टिक यूज़ किया जा रहा है कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को पिंग सेंड कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर सेकंड कंपोनेंट इको कर देता है पिंग सेंड की, अगर उसने रिस्पॉन्स बैक कर दिया, इट मीन्स कि वो कंपोनेंट यानी कि सेकंड वाला कंपोनेंट अवेलेबल है, वहाँ पर फॉल्ट अवेलेबल नहीं है। लाजमी सी बात है, फॉल्ट होता तो वो दोबारा उसको रिस्पॉन्स ही नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये चीज़ भी यहाँ पर मैटर करती है कि जो वो रिस्पॉन्स बैक कर रहा है, जो वो इको कर रहा है, वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर होना चाहिए। ठीक है, प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ टाइम में होना चाहिए एंड इट इज़ यूजेबल फॉर द ग्रुप ऑफ कंपोनेंट। अब ये हमारे पास जो टैक्टिक है ये ग्रुप ऑफ कंपोनेंट के लिए यूजेबल है। यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट इको और पिंग से जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट को इको पिंग करता है। अगर सेकंड कंपोनेंट ने इको कर दिया, उसको रिस्पॉन्स कर दिया, इसका मतलब कि वहाँ पर फॉल्ट नहीं है। और अगर प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ टाइम में उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, इट मीन्स कि वहाँ पर आपके पास फॉल्ट हो सकता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि वन कंपोनेंट इशूज अ पिंग and accepts to receive back for an echo from the component under security। वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताई। This can be used within a group of components। group of components के लिए ज़्यादा feasible रहता है। It can also be used by client to ensure that either the server is available or not। ये चीज़ चेक करने के लिए भी ये इस टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है कि क्लाइंट जब ये चेक करे कि आइदर मेरा सर्वर जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। Eco ping fault detection can be organized in the hierarchy and use less communication bandwidth। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कम्युनिकेशन बैंडविड्थ जो है वो बहुत कम यूज़ होती है। आई होप इको पिंग का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। हार्ट बीट का कंसेप्ट क्या है? देखो, हार्ट बीट जैसे नाम से पता चल रहा है, हार्ट बीट हमारे पास हर सेकेंड में अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती रहती है। बस मैं जो है वो ऐसे ही मैंने बना दिया। ये हमारे पास हार्ट बीट का कॉन्सेप्ट होता है कि हार्ट बीट हमारे पास हर थोड़ी देर में अप भी हो रही होती है, हर थोड़ी देर में डाउन भी हो रही होती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास फॉल्ट डिटेक्शन में इसका है, वो ये कि देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूसली एक सिग्नल सेंड होता रहता है किसी दूसरे कॉम्पोनेंट को। ठीक है, एक पीरियोडिक टाइम में अगर दूसरा कॉम्पोनेंट को सिग्नल नहीं मिल रहा, मीन्स के फर्स्ट कॉम्पोनेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो बाहर से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर कंटिन्यूसली एक सिग्नल सेंड होता रहता है दूसरे कंपोनेंट को, और एक पीरियोडिक टाइम के अंदर अगर दूसरे कंपोनेंट को सिग्नल नहीं मिला, इट मीन्स के फर्स्ट कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है। हार्ट बीट कैन ऑल्सो भी कैरी डेटा, यहाँ पर डेटा भी कैरी कर सकती है ये। ठीक है, और इसके अलावा इट वर्क ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है।
ये चेक करने के लिए कि आधे हमारे सिस्टम में फॉल्ट तो नहीं है, फॉल्ट डिटेक्शन की ये हमारे पास टेक्निक है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसको आप डेड मैन टाइमर भी कह सकते हो। इन दिस केस वन component emits a heartbeat message periodically and other components listen for it. एक जो है वो सेंड करता रहता है सिग्नल और दूसरा उसको सुनता रहता है। इफ़ द हार्ट बीट फेल्स द ओरिजिनेटिंग कॉम्पोनेंट इज अजीम टू हैव फेल्ड and a fault correction component is notified. Heartbeat can also carry data. वो डेटा भी कैरी कर सकती है। एग्जाम्पल है यहाँ पर ऑटोमेटेड टेलर मशीन can send periodically log of the last transactions to the server and also carries data to be processed. I hope this is clear to all of you. Third tactic की बात कर लेते हैं, that is the exception. डिस्क्रिप्शन रीड आउट करेंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक्सेप्शन बेसिकली वर्क्स इन द सिग्नल प्रोसेस, सिग्नल प्रोसेस के बेस पर वर्क करता है। बेसिकली एक्सेप्शन हमारे पास फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और साथ में उसको हैंडल भी करता है। इसमें हमारे पास सिस्टम बैंड नहीं होता और इसके अलावा मैसेज नोटिफाई करके यूज़र को ये अवेयर करवाता है कि इट विल मास्क योर फेलियर। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि बेसिकली एक्सेप्शन का जो टेक्निक है हमारे पास ये सिग्नल प्रोसेस के ऊपर बेस करता है। ये फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और साथ में उसको हैंडल भी करता है। इसमें हमारे पास सिस्टम बंद नहीं होता और मैसेज नोटिफाई कर करके यूज़र को ये अवेयर करवाता है कि वो आपके फेलियर को मास्क कर रहा है। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि वन मेथड फॉर रिकॉग्नाइजिंग द फॉल्ट इज़ टू encounter an exception which is raised when one of the fault is recognized. The exception handler typically executes in the same process that introduced the exception and it operates within a single process. Basically इस वीडियो में हमने बात की है अवेलेबिलिटी के फॉल्ट डिटेक्शन के टैक्टिक्स के बारे में। फॉल्ट डिटेक्शन में हमारे पास ये 3 टैक्टिक्स है, इको पिंग, हार्टबीट एंड एक्सेप्शन। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी टैक्टिक्स हैं इनके बारे में। देन हम वन बाय वन करके इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, अवेलेबिलिटी के टैक्टिक्स को, और फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दूसरे क्वालिटी एट्रीब्यूट को पिक करें जो कि था मॉडिफाइबिलिटी, और उससे रिलेटेड हम वीडियोस क्रिएट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारी बाकी वीडियोज़ को मिस ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।